सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आइए आज हम मेष लग्न की कुंडली में गुरु का फल जो है लग्न भाव से लेकर के खष्ट भाव तक आप लोगों को बताएंगे। आइए चलते हैं। ये मेष लग्न की कुंडली है। अब मेष लग्न की कुंडली में गुरु जो है वो भाग्येश एवं व्ययेश होकर के जो है अकारक है, अर्थात एक तरफ वो शुभ फल देंगे तो दूसरी तरफ अशुभ फल भी देंगे। अब देखिए, मान लीजिए गुरु आपका लग्न में बैठा है, ठीक। अब गुरु जो है भाग्येश एवं व्ययेश होकर के अकारक होकर के वो लग्न भाव में बैठे। नैसर्गिक रूप से गुरु जो है सबसे शुभ ग्रह है। नैसर्गिक रूप से सभी शुभ ग्रहों में से गुरु जो है अत्यधिक शुभ ग्रह है, ठीक। अब ये लग्न में बैठ गए हैं। अब मंगल और गुरु की जो है आपस में मित्रता है। अब मित्र क्षेत्रीय होकर के जो है गुरु जो है लग्न में बैठ गए हैं। अब लग्न में बैठने से दिग्बल युक्त हो गए हैं, दिशा का बल भी प्राप्त हो गया है और मित्र क्षेत्री भी हैं। और भाग्येश का लग्न में बैठना, त्रिकोण का मालिक होकर के लग्न में बैठ गया है, अर्थात केंद्र भाव में बैठ गया है। इसको केंद्र भी कहते हैं और त्रिकोण भी कहते हैं। तो राजयोग कारक मतलब जातक को अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होंगे, ठीक है। लेकिन व्ययेश के दोष के कारण थोड़ा बहुत कुछ अशुभ फल भी प्राप्त होगा। अब लग्न में बैठ करके गुरु जातक को विवेकशील, बुद्धिमान, ज्ञानवान, स्वाभिमानी, महत्वाकांक्षी, प्रभावशाली, भाग्यशाली, क्योंकि भाग्येश का लग्न में बैठ जाना जातक को भाग्यशाली बनाएगा, ठीक है ना। जातक जो है भाग्यशाली होगा, ठीक। धर्मात्मा, आस्तिक, आध्यात्म से युक्त, इसके साथ साथ जातक राजयोग का फल भी जातक को प्राप्त होगा, अर्थात सरकारी नौकरी भी प्राप्त होगी। या जातक जिस भी कार्य में या दिशा में काम कर रहा होगा, जातक को उस दिशा में अच्छी रूप से सफलता प्राप्त होगी, ठीक। यदि जातक पढ़ाई करता है तो जातक पढ़ाई में अच्छा होगा, पढ़ने लिखने में तेज तर्राट होगा। जातक जो है पढ़ाई के बल पर जो है जातक सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाला होगा। जातक मतलब उच्च पद भी प्राप्त कर सकता है, ठीक, क्योंकि राजयोग कारक ग्रह है और जाकर के लग्न में बैठ गया है। भाई केंद्र मतलब त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठ जाएगा तो अत्यधिक शुभ फल प्रदान करेगा और जातक को राजयोग की प्राप्ति होती है, अर्थात जातक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। जातक विवेकवान होगा, ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा, धनवान होगा, आस्तिक होगा, धर्मात्मा होगा, आध्यात्म से युक्त होगा, महत्वाकांक्षी होगा, स्वाभिमानी होगा, आदि समस्त शुभ फलों को गुरु महाराज जातक के लग्न में बैठ करके जातक को प्रदान करेंगे। और राजयोग कारक ग्रह है, अर्थात इसकी महादशा या अंतरदशा में, इसके मतलब पूर्वार्ध में जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होगी, उत्तरार्ध में जातक को थोड़ा बहुत अशुभ फलों की भी प्राप्ति होगी। अब जब गुरु जो है भाग्येश एवं व्ययेश होकर के धन भाव में बैठ जाएंगे। अब धन भाव में बैठ जाएंगे तो शत्रु की राशि में बैठ जाएंगे। अब ये गुरु महाराज जो है शुक्र को अपना शत्रु समझते हैं, लेकिन शुक्र जो है गुरु को अपना सम मानता है। तो अब ये शत्रु क्षेत्रीय होकर के धन भाव में बैठ गए हैं। अब धन भाव का कारक ग्रह, नैसर्गिक रूप से कहने का मतलब धन भाव का कारक ग्रह जो है धन भाव में बैठा है। अब गुरु जो है अत्यधिक शुभ फलदाता ग्रह है, शुभ ग्रह है। अब वो इसी भाव का कारक है और इसी भाव में
बढ़ गए तो जातक को धन तो प्रदान कर देगा, माने धन तो देगा, धन के साथ साथ जातक की वाणी भी सौम्य होगी, जातक की वाणी भी सौम्य होगी, लेकिन व्ययस होने के कारण थोड़ा बहुत कुटुंब संबंधित सुखों में कमी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, कुटुंब संबंधित मतलब सुखों में जो है कमी प्राप्त हो सकती है, बाकी और जो है अत्यधिक सुख फल प्रदान कर, और जातक को कुटुंब के द्वारा भाग्य में वृद्धि होगी, माने जातक को जो है कुटुंब के द्वारा भाग्य की वृद्धि होगी, कुटुंब के द्वारा जो है जातक भाग्य की वृद्धि करने वाला होगा। लेकिन सॉरी एक चीज, लग्न में बैठ करके गुरु के फल को तो हमने बता दिया, लेकिन दृष्टि के फल को नहीं बताया। गुरु लग्न में बैठ करके, गुरु जो है लग्न में बैठ करके 3 दृष्टियां गुरु को प्राप्त है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, माने गुरु महाराज 3 दृष्टियों से देखते हैं। अब गुरु जो है 1 2 लग्न में बैठ करके 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि से गुरु जो है 5वें भाव को देखता है। अब गुरु जब 5वीं मित्र दृष्टि से 5म भाव को देखेगा तो जातक को विद्या और बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्रदान कर देगा। इसके साथ साथ जातक को पुत्र की प्राप्ति भी होगी, माने जातक को पुत्र प्राप्ति भी होगी, संतान के माने विद्या बुद्धि के क्षेत्र में और संतान के क्षेत्र में जातक को सफलता दिला देगा। ठीक, अब 5वीं जब मित्र दृष्टि से देखता है 5म भाव को, तो 5म भाव संबंधित जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती, क्योंकि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, जिस भाव पर इसकी दृष्टि पड़ जाएगी उस भाव से संबंधित जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होना है। फिर 7वीं दृष्टि से ये 7वें भाव को अर्थात स्त्री भाव को देख रहा है, 7म भाव को देख, अब शुक्र की राशि को देख रहा है, तो 7वीं सत्व दृष्टि से ये शुक्र के घर को देख रहे हैं, 7म भाव को, तुला राशि को देख रहे हैं। अब जब यहां देखेंगे तो स्त्री जो है जातक की मतलब गौर वर्ण की होगी, पीले वर्ण या गौर वर्ण की होगी। ठीक है, धर्मात्मा होगी, आस्तिक होगी, धर्मात्मा होगी, आस्तिक होगी, और जो है धर्मात्मा होगी, सुशील होगी, विवेकवान बुद्धिमान भी होगी, लेकिन शुक्र की मतलब शुक्र के घर को देख रहे हैं। अब शुक्र जो है इनको सम मानता है, लेकिन ये शुक्र को जो है अपना शत्रु मानते हैं, अर्थात गुरु महाराज जो है शुक्र को क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं, शुक्र जो है गुरु को सम मानता है। तो थोड़ा बहुत जो है सत्व दृष्टि पड़ने से, सत्व दृष्टि मतलब स्त्री भाव में जातक को थोड़ा बहुत असंतुष्टि भी, स्त्री पक्ष से जातक को थोड़ा बहुत असंतुष्टि भी प्राप्त होगी, व्ययेश होने के दोष के कारण, और शुक्र के माने 7वीं सत्व दृष्टि से देखने के कारण, मैंने कहने का मतलब है कि जब गुरु महाराज की शुभ दृष्टि पड़ेगी तो शुक्र उसमें थोड़ा बहुत व्यवधान उत्पन्न करेगा, थोड़ा बहुत व्यवधान, और लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा, मतलब असंतुष्टि थोड़ा बहुत मतलब स्त्री पक्ष से जातक को प्राप्त होगी, विशेष नहीं, बाकी शुभ फल ही जातक को 7म भाव से प्राप्त होंगे। फिर 9वीं दृष्टि से जब अपने मूल त्रिकोण राशि या स्वच्छ मतलब अपने घर को देखेंगे, माने 9वीं स्वक्षेत्री दृष्टि से अपने घर को देखेंगे, तो समय हो जातक का जो है भाग्य में वृद्धि कर देंगे, अर्थात जातक भाग्यवान होगा, जातक आस्तिक होगा, जातक धर्मात्मा होगा, जातक परोपकारी होगा, जातक परोपकारी होगा, जातक आध्यात्मिक उन्नत करने वाला होगा, जातक तेजस्वी होगा, माने आज समस्त शुभ फलों की प्राप्ति जातक को होगी। अब आइए, जब गुरु जो है द्वितीय भाव में बढ़ जाएगा, अब गुरु द्वितीय भाव में शुक्र की राशि में रहता है, अब शुक्र जो है गुरु को तो सम मानता है, लेकिन गुरु महाराज जो है शुक्र जी को अपना शत्रु मानते हैं। जब सत्व क्षेत्री होकर के गुरु जो है द्वितीय भाव में बढ़ जाएगा और भाग्येश एवं व्ययेश होकर के बैठ जाएगा, तो जातक को धन की प्राप्ति, माने जातक धनवान होगा, जातक को धनवान होगा, जातक वाणी का सौम्य होगा, जातक की वाणी सुंदर होगी, जातक की वाणी जो है सुंदर होगी, जातक को थोड़ा बहुत कुटुंब पक्ष से जो है थोड़ा बहुत कमी पैदा करेंगे,
कुटुंब पक्ष से जातक को थोड़ा बहुत कमी पैदा करेंगी, विशेष नहीं। ठीक है, अब गुरु यहां से बैठ करके 3 दृष्टि देखेंगे, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि से गुरु महाराज शत्रु भाव को देखेंगे। अब शत्रु 5वीं कहने का मतलब है 5वीं शत्रु दृष्टि से जो है गुरु महाराज फर्स्ट भाव को देखेंगे, क्योंकि बुध की राशि है, बुध जी से गुरु की क्या है, शत्रुता है। माने बुध जो है गुरु को सम मानता है, लेकिन गुरु जो है बुध को शत्रु मानते हैं। अब 5वीं जब शत्रु दृष्टि से खष्ट भाव को देखेगा तो जातक का शरीर रोगों से बचा रहेगा, मतलब जातक के शरीर को रोगी होने से रक्षा करेंगे गुरु महाराज। शत्रुओं से जातक की रक्षा होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि जिस भाव में पड़ेगी उस भाव संबंधी जातक को शुभ फल प्राप्त होगा, और जातक को ननिहाल पक्ष से या मामा के द्वारा भी लाभ प्राप्त होगा। ठीक, अब यहां से जब देखेंगे, अब 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि से गुरु महाराज 7वीं मित्र दृष्टि से, 7वीं मित्र दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। अब 7वीं मित्र दृष्टि से जब अष्टम भाव को देखेंगे तो क्या होगा, कहने का मतलब जातक दीर्घायु होगा या आयु में वृद्धि कर देंगे जातक। जातक की चोट चपेट दुर्घटनाओं से जातक की रक्षा करने वाले होंगे। ठीक है, जातक की रक्षा करने वाले, क्योंकि शुभ ग्रह होकर के देख रहे हैं और मित्र क्षेत्रीय होकर के देख रहे हैं, मित्र क्षेत्रीय होकर के देख रहे हैं, मित्र क्षेत्रीय होकर के देख रहे हैं, इसलिए आध्यात्मिक उन्नति भी होगी जातक की। यहाँ अष्टम भाव ये आयु का भाव भी है और ये मोक्ष त्रिकोण भी है, तो कहने का मतलब जातक की आध्यात्मिक उन्नति होगी। ठीक, जातक की आध्यात्मिक उन्नति होगी, लेकिन यहां जब आध्यात्मिक उन्नति होगी, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9वीं दृष्टि से अपनी नीच राशि को अर्थात दसम भाव को देख रहे हैं। अब जब दसम भाव को देखेंगे नीच दृष्टि से, तो यहां पर जो है अब गुरु है, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, तो जातक को कहने का मतलब कर्म में जो है असफलताओं का सामना करना पड़ेगा, कर्म में जो है जातक को थोड़ा बहुत असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होने से जातक जो है कहने का मतलब सारी समस्याओं और परेशानियों को झेलने के बाद जो है जातक कहने का मतलब है कर्म में सफल होगा। ठीक है, नीच दृष्टि से देख रहे हैं, ठीक है, नीच घर को देख रहे हैं, तो यहाँ पर जातक को थोड़ा अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। ठीक है, मतलब विशेष रूप से जातक कर्मठ नहीं होगा, साधारण रूप से जातक को कर्मठ बनाएंगे, कहने का मतलब आलसी बनाएंगे जातक को। ठीक है, जातक शुभ कर्म में जो है आलस्य प्रकट करेगा, जातक अच्छे कार्य करने में जो है आलसी होगा। मतलब कि कहने का मतलब जिससे जातक का भाग का निर्माण होगा या जातक की उन्नति होगी, उन कार्यों में जातक को जरूर आलस्य पैदा होगा। ठीक, लेकिन नैसर्गिक शुभ ग्रह होने से जातक जो है थोड़ा बहुत कहने का मतलब है कर्म शुभ करने वाला होगा। ठीक है, और जातक की बहुत ज्यादा पिता की केयर और नहीं करने वाला होगा, साधारण रूप से पिता की केयर करने वाला होगा, बहुत विशेष रूप से केयर नहीं करने वाला होगा। ठीक है, अब देखिए, अब जब गुरु महाराज तीसरे भाव में आ जाएंगे, अब तीसरे भाव में शत्रु क्षेत्रीय होकर के मतलब बुध की राशि में आकर के बैठ जाए, तो तीसरे भाव में देखिए शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह तीसरे भाव में मध्यम रूप से फल देता है। ठीक, मध्यम रूप से फल देता है। अब भाग्येश एवं व्ययेश होकर के तीसरे भाव में आ गया है, तो भाग्येश एवं व्ययेश होकर के जब तीसरे भाव में आ गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 जब तीसरे भाव में आ गया है तो क्या करेगा, तीसरे भाव मध्यम रूप से फल देगा जातक को। मध्यम रूप से मतलब जातक को कहने का मतलब है कि जातक जो है मध्यम रूप से पराक्रमी होगा, सहनशील होगा, धैर्यवान होगा। जातक के कहने का मतलब जो भाई होंगे वो कहने का मतलब है कि एक प्रकार से दीर्घजीवी होंगे, दीर्घायु होंगे। ठीक है, जातक को भाइयों का सुख भी प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब जातक को भाइयों के सुख प्राप्त होगा। ठीक, और जातक जो है मध्यम रूप से पराक्रमी होगा, विशेष रूप से पराक्रमी नहीं होगा, मध्यम रूप से ही साहसी होगा।
तो कहने का मतलब यहाँ बैठ करके जातक को बहुत सुपर फल नहीं देंगे ना बहुत खराब फल देंगे, मध्यम रूप से जातक को फल तीसरे भाव में बैठ करके गुरु महाराज देंगे। अब 1 2 3 4 5, अब पांचवी सप्त दृष्टि से जो है सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो जब सप्तम भाव को देखेंगे तो सप्तम भाव संबंधित जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कहने का मतलब है कि जातक को दाम्पत्य सुख, मतलब स्त्री जो है जातक की सुंदर होगी, सुशील होगी, कुशाग्र बुद्धि की युक्त होगी, धर्मात्मा होगी, आस्तिक होगी। और कहने का मतलब है कि दाम्पत्य सुख जातक को प्राप्त होगा, लेकिन शत्रु क्षेत्री होकर के, माने पांचवी शत्रु क्षेत्री होकर के सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो कहने का मतलब कुछ संघर्ष से समस्याओं के साथ जातक को दाम्पत्य सुख में वृद्धि करेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि से गुरु महाराज अपनी राशि को देख रहे हैं, तो भाग्य की वृद्धि कर देंगे, जातक को भगवान बनाएंगे, जातक आस्तिक होगा, जातक धर्मात्मा होगा, जातक परोपकारी होगा, जातक पुण्यात्मा होगा। ठीक, और जातक आध्यात्मिक उन्नत करने वाला होगा, मतलब भाग्य भाव संबंधी जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9वीं दृष्टि से अपने सम राशि को, कुंभ राशि को, सन की राशि कुंभ को 9वीं दृष्टि से जो है भाग लाभ स्थान को देख रहे हैं। तो लाभ स्थान में जातक को शुभ कार्यों द्वारा जातक को लाभ उत्तम रूप से प्राप्त होगा। शुभ कार्यों द्वारा, न्याय मार्ग द्वारा, ठीक है, जातक को जो है शुभ कार्यों द्वारा, न्याय मार्ग द्वारा, बुद्धि विवेक द्वारा जातक अत्यधिक लाभ प्राप्त करने वाला होगा। ठीक, अब यहां हो गया। अब इसके बाद गुरु जी महाराज जब चौथे भाव में आ जाएंगे तो नवम भाव से अष्टम भाव, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब गुरु के तो उच्च राशि है, गुरु की उच्च राशि है, लेकिन अब यहां पर बैठ करके गुरु, ठीक है, अब भाग्येश जब केंद्र स्थान में आ जाएगा और उच्च राशिस्थ हो जाएगा, तो नियम तो बताया गया था कि लगने, मतलब कि भावेश जब भाव से अष्टम हो जाए तो उस भाव संबंधित जातक को न्यून फल प्राप्त होते, लेकिन जब उच्च राशिस्थ होता है तो निर्बल फिर फल नहीं प्रदान करता। अब यहां पर तो उच्च राशिस्थ है, अष्टम भाव में जरूर बैठे हैं, लेकिन उच्च राशिस्थ होकर के केंद्र में है, शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह केंद्र में वैसे जो है बलवान होता है, क्योंकि ये जो है विष्णु जी का स्थान होता है। विष्णु जी के स्थान में शुभ ग्रह अत्यधिक बलवान हो जाते, केंद्र में शुभ ग्रह अत्यधिक पावरफुल होते। अब भागेश होकर के चौथे भाव में बैठे, केंद्र बैठे तो राजयोग कारक है, और उच्च राशि में बैठे हैं तो जातक को राजयोग की प्राप्ति कराएंगे। जातक को राजयोग की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ जातक को मातृ सुख, वाहन सुख, भौम सुख और ग्रह सुख, कहने का मतलब आदि समस्त सुखों को गुरु महाराज देंगे, लेकिन भाव से अष्टम होने के कारण कुछ संघर्ष या समस्याओं के बाद जातक को समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक, अब व्ययेश हैं, अब भाग्येश हैं, तो कहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत समस्या, वही समस्याओं के साथ वो व्ययेश होने का जो दोष है, अभाव से भावेश का अष्टम होना, मतलब सारे सुखों की प्राप्ति होगी, लेकिन कुछ संघर्ष समस्याओं के साथ जातक को सभी सुख की प्राप्ति हो जाए। अब गुरु महाराज जब यहां बैठेंगे तो सारे सुख दे देंगे, लेकिन थोड़ा संघर्ष समस्याओं के बाद। अब 1 2 3 4 5, अब पांचवी मित्र दृष्टि से आयु भाव को देख रहे हैं, तो जब यहां देखेंगे तो जातक के क्या करेंगे, आयु की वृद्धि कर देंगे। जातक की आयु चोट चपेट दुर्घटनाओं से जातक की रक्षा करने वाले हों। ठीक, और जातक को जो है मतलब कहने का मतलब है आध्यात्मिक उन्नत भी करने वाला होगा, जातक आध्यात्मिक उन्नत भी करेगा जातक की। ठीक, आध्यात्मिक और जातक का झुकाव होगा। अब जब गुरु महाराज पांचवी दृष्टि से इसको देखेंगे, 6 7 7वीं दृष्टि से, 7वीं नीच दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे, तो दसम भाव संबंधित जातक को कुछ अशुभ फलों की प्राप्ति होगी, जातक को आलसी बनाएंगे, जातक कार्य में सफलता प्राप्त करने वाला होगा। ठीक, कार्य में आलसी होगा तो किसी कार्य करने में भाई उत्साहहीन होगा तो कोई कार्य
सफलता पाएगा नहीं, आलसी बनाएंगे जातक को, जातक के कर्म जो है श्रेष्ठ नहीं होंगे, जातक कहने का मतलब है जातक पिता को जो है जब बहुत ज्यादा सम्मान केयर करने वाला भी नहीं होगा जातक, ठीक है। और बाकी नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है तो थोड़ा बहुत जातक को कर्म में थोड़ा बहुत सफलता देंगे, पिता की ओर से थोड़ा बहुत मतलब कहने का मतलब पिता भी थोड़ा बहुत संतुष्ट रहने वाला होगा जातक से, ठीक है, और विशेष नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ गुरु की दृष्टि नीच पड़ने से जो है इस भाव संबंधी जातक को थोड़ा अशुभ फलों की प्राप्ति होगी, और व्ययस भी है इसलिए, ठीक। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9वीं दृष्टि से अपनी स्वराज को देख रहे हैं, तो जब यहां से अपनी स्वराज को देखेंगे तो इस भाव संबंधी जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होगी, अर्थात जातक शुभ मार्ग में जो है व्यय करने वाला होगा, ठीक है। शुभ मार्ग में व्यय कर, पुण्य कार्य होती जातक व्यय करेगा, ठीक है, पुण्य कार्य होती जो है जातक व्यय करने वाला होगा, पुण्य कार्य होती, ठीक। और जो है विद्या बुद्धि के क्षेत्र में भी जातक जो है कहने का मतलब है व्यय करने वाला होगा, ठीक। और पुण्य कार्य होती जातक विशेष रूप से व्यय करेगा, धर्म कार्यों में जो है जातक, ठीक है, व्यय करेगा, तीर्थ स्थलों के भ्रमण में जो है जातक व्यय करने वाला होगा, परोपकार के क्षेत्र में जातक व्यय करने वाला होगा, मतलब शुभ कार्यों में जातक व्यय करेगा, शुभ कार्यों में नहीं। अब जब गुरु महाराज 5वें भाव में बढ़ जाएंगे, अब जब गुरु महाराज 5वें भाव में बढ़ जाएंगे तो कहने का मतलब है 5वें मित्र क्षेत्र होकर जब 5म भाव में बढ़ जाएंगे, अब भाग्येश एवं व्ययेश होकर के 5म भाव में बढ़ जाएंगे, तो जातक को क्या करेंगे, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक सफलता प्राप्त करने वाला, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में जातक सफलता प्राप्त करेगा, लेकिन संतत कन्या संतत का सुख तो जातक को प्राप्त होगा, और 5म भाव कारक ग्रह 5म भाव में बढ़ गया, इसलिए पुत्र प्राप्ति में जातक को थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और इसके बाद यदि सूर्य भगवान जो है बलवान होकर के कहने का मतलब केंद्र में बैठे हैं या तीसरे छठे के रहे भाव में बैठे हैं, तो जातक को पुत्र प्राप्ति भी होगी, लेकिन 5म भाव का कारक ग्रह 5म भाव में बढ़ जाता है तो जातक को पुत्र प्राप्ति में जो है थोड़ा मन संघर्षों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो जातक को पुत्र प्राप्ति थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब और बाकी विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक सफलता प्राप्त करने वाला होगा, जातक अत्यधिक बुद्धिमान होगा, विवेकवान होगा, विद्वान होगा, ठीक है। और आध्यात्मिक रूप से जातक अच्छी रूप से शिक्षा प्राप्त करने वाला होगा, ठीक है। और व्याकरण है और व्याकरण का ज्ञान अच्छा होगा, संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान रखने वाला होगा जातक, और ठीक बाकी मतलब कि विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जो है जातक सफल रहेगा, ठीक है। मतलब विवेक भाई माइंड का तेज होगा, विवेकवान होगा, बुद्धिमान होगा, तो जो भी पढ़ेगा वो सब चीजें जो है जातक की कंप्लीट हो जाएगी। अब यहां से बैठ करके गुरु 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि से 5वीं स्वच्छती दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहा है, तो यहां से बैठ करके जो है जातक क्या करेगा, भाग्य उन्नत करेगा, जातक धर्मात्मा होगा, आस्तिक होगा, भाग्यशाली होगा, परोपकारी होगा, पुण्यवान होगा, आध्यात्मिक उन्नत करने वाला हो, कहने का मतलब शुभ फल प्राप्त होंगे 5वीं दृष्टि से। अब 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि से लाभस्थान को देख, 7वीं समदृष्टि से जो है लाभस्थान को देखना, तो लाभ जो है जातक धर्म कार्यों द्वारा, न्याय मार्ग द्वारा, ठीक है, और भाग्याधीन जातक को लाभ अच्छा रूप से प्राप्त होगा। अब इसके बाद यहाँ आ जाइए 7 8 9 9वीं दृष्टि से लग्न स्थान को देख रहा है, 9वीं मित्र दृष्टि से लग्न स्थान को देख रहा है, तो जातक को क्या करेगा, बुद्धिमान बना देगा, विवेकवान बना देगा, ज्ञानी बना देगा, विद्वान बना देगा, ठीक है, धर्मात्मा बनाएगा, तेजस्वी बनाएगा, स्वाभिमानी बनाएगा, महत्वाकांक्षी बनाएगा, ठीक है, माने समस्त शुभ फल जो है जातक निरोगी बनाएगा, स्वस्थ शरीर युक्त होगा जातक, अत्यधिक स्वस्थ शरीर युक्त होगा जातक, ठीक है, शरीर से सुंदर होगा, ठीक है, गौरवर्ण का होगा, माने शुभ फलों की प्राप्ति होगी। लग्न में बढ़ जाए या लग्न को देखें गुरु महाराज तो अत्यधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी जातक को, ठीक। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब गुरु महाराज जब छठे भाव में बढ़ जाएंगे तो गुरु महाराज छठे भाव में शत्रु की राशि में, कन्या राशि में है, बुद्ध से, अब गुरु माने गुरु महाराज बुद्ध को शत्रु मानते हैं, लेकिन बुद्ध जो है गुरु को सम मानता है। अब जब गुरु महाराज यहां बैठ जाएंगे तो जब यहां बैठ जाएंगे तो जातक को मतलब शत्रु क्षेत्र, रोगों के स्थान पर, मामा के स्थान पर, ननिहाल पद से, अर्थात जातक को कुछ संघर्षों के बाद जो है सफलता प्राप्त होगी,
कहने का मतलब समस्या आएंगी, लेकिन उन समस्याओं से लड़ करके जातक बाद में विजय प्राप्त करेगा। यहाँ भी बैठ करके जातक को अशुभ फल नहीं देंगे, क्योंकि गुरु महाराज नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, एक तरफ से भाग्येश है, व्ययेश है, लेकिन लग्न से गिनने पर उनकी जो मतलब कि मूल त्रिकोण राशि है वो पहले पड़ रही है और स्वराशि बाद में पड़ रही है, इसलिए मूल त्रिकोण राशि का फल वो अत्यधिक प्रदान करेंगे और स्वराशि का बाद में प्रदान, माने अधिक फल इस भाव का देंगे, इस भाव का नहीं देंगे, क्योंकि हमने आपको पूर्व में सूत्र बताया था, उन सूत्रों को आप देखते रहिए, आपको सारी ठीक। तो कहने का मतलब है यहाँ बैठ करके जातक को विशेष अशुभ फल नहीं देंगे गुरु महाराज, थोड़ा बहुत देंगे, बाकी विशेष नहीं, ठीक है। अब व्ययेश होकर के बैठ गए 1 2 3 4 5 6 7, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि भाव से भाव ये षष्टम है, ठीक है। अब छठे भाव में बैठ कर गुरु महाराज 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि से, पांचवी नीच दृष्टि से जो है दसम भाव को देख रहे हैं। अब शत्रु भाव से यहां से बैठ करके जातक को तो वही चीज है कि कर्म में जातक जो है, जातक की राज्योन्नत में बाधा उत्पन्न होगी, जातक को अपने कर्म में सफलता नहीं प्राप्त होगी, जातक को पिता से थोड़ा बहुत असंतुष्टि प्राप्त होगी। कहने का मतलब है कि दसम भाव संबंधी जातक को फल बहुत सुपर साधारण रूप से शुभ फल मिलेंगे, बाकी अशुभ फल ही प्राप्त होंगे। कहने का मतलब है कि कुल मिला करके 30% जातक को शुभ फल, तो 70% जातक को शुभ फल प्राप्त होंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि से जो है अपनी सातवीं स्वच्छेती दृष्टि से व्यय भाव को देख रहे हैं, तो जातक जो है अत्यधिक व्यय करने वाला होगा, लेकिन शुभ मार्ग में धर्म के कार्यों में जातक अधिक व्यय करेगा, धर्म कार्य हेतु जातक अत्यधिक व्यय करने वाला होगा, ठीक है। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक थोड़ा बहुत व्यय करने वाला होगा, ठीक। बाकी कुटुंब के पक्ष में जातक थोड़ा बहुत व्यय करेगा, मतलब शुभ कार्यों हेतु जातक व्यय करेगा, जहां उचित है, जहां आवश्यक वहीं व्यय करेगा, बेफालतू नहीं, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नौवीं दृष्टि से कुटुंब भाव को देख रहे हैं, नौवीं सत्व दृष्टि से जो है कुटुंब भाव को देख रहे हैं, तो जातक को धन प्रदान होगा, माने जातक को धनवान बनाएंगे, धन देंगे, ठीक है। धनार्जन करने की जातक को क्षमता प्रदान करेंगे, भाग्याधीन जातक धन प्राप्त करेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जातक जो है कहने का मतलब है वाणी भी जातक की 100 में होगी, लेकिन जातक को कुटुंब पक्ष में थोड़ा बहुत व्ययस होने के कारण जो है जातक को छठे भाव से देखने के कारण जातक को कहने का मतलब कुटुंब पक्ष से जातक को थोड़ा बहुत असंतुष्टि भी प्राप्त होगी। बाकी जातक मतलब जब नवीं दृष्टि से इस भाव को देखेंगे तो जातक को शुभ फल ही प्रदान करेंगे, थोड़ा बहुत जातक को अशुभ फल की मतलब प्राप्ति होगी, विशेष रूप से नहीं, क्योंकि गुरु महाराज जिस भाव को देखते हैं उस भाव में जातक शुभ फल ही देते हैं गुरु, क्योंकि नैसर्गिक रूप से शुभ रहा है, ठीक है। अब आइए, आज हमने आप लोगों को लग्न भाव से लेकर के खष्ट भाव तक का फल बताया। जिन लोगों को मुझसे संपर्क करना है वो लोग मुझसे मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 79 85 48 93 42 है। कृपया आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।